चलो अब लिख डालो। उसने रात में गाड़ी चलाई थी, हाईवे से एयरपोर्ट तक गया था और फिर वापस आ गया। ये तो बहुत दिलचस्प बात है। निकिता, हमें पता लगाना होगा कि हमारा बॉगडान कहीं उड़ तो नहीं गया है, और अगर उड़ा है तो कौन से फ्लाइट पर कहां पर गया है। ठीक है, कम ऑन। क्या आपने बॉगडान को प्लेन में बिठा दिया है? क्या तुम मेरा पीछा? अब तक कहीं नहीं। अच्छा, चलो कैफे चलते हैं, आओ। मैं तुम्हारे काम में मदद कैसे कर सकती हूँ? क्रिमिनल को पकड़ना तुम्हारा काम है, मैं अपने पेशेंट को छोड़कर कैसे जाऊँ? लीडा, पेशेंट्स कड़ियाँ निकाल सकते हैं, वो भागेगा नहीं। उसकी माँ को चिंता होगी। कौन है? कैसी हो तुम? क्या कर रही हो? देखो, फोन मत काटना, मेरी बात सुनो। रात में जब सब लोग सो जाएंगे तो मैं तुम्हारे पास आऊंगा। तुम चुपके से मुझे अंदर आने देना। तुम चुप क्यों है? कुछ बोलो ना। नहीं, दोबारा मुझे कॉल मत करना। देखो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही करो, ठीक है? कैसे? घर में सभी लोग हैं, मुझे पता नहीं तुम्हारी चाबियाँ कहाँ हैं। ध्यान से सुनो, चाबियां मैक्सिम के पास है। तुम्हें बस सावधानी से काम करना होगा। तुम चाहती हो ना कि मैं तुम्हारे साथ रहूं, तो बस ये छोटा सा काम मेरे लिए कर दो, ठीक है? बाहर में जाओ, या फिर मैं मैक्स को सब कुछ बता दूंगी। वो तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। अगर तुमने अपने भाई को कुछ भी बताया तो वो जेल चला जाएगा, मर्डर के जुर्म में। तुम्हें मैंने वो वीडियो दिखाया था ना? तुम एक नंबर के कमीने हो। तुम मुझे पहचान गई। बताओ, तुम कब आओगे? रात को आऊंगा मेरी जान। आधी रात को। मेरा इंतजार करना। मुझे लगा तुम ये कर लोगी, पर ऐसा नहीं हुआ। ऑपरेशन बहुत मुश्किल था। मैं कार में थी और मैं सो गई। ठीक है, तुम आराम करो। मुझे कुछ काम है, मैं वापस आता हूँ। मैक्स, तुम्हें वापस कौन सा काम आ गया? हमें बॉगडान को ढूंढना होगा। कोई बात नहीं, तुम फिक्र मत करो, मैं उसे कुछ नहीं करूंगा। मैं बस पुलिस में कंप्लेन करूंगा। जाकर आराम करो। बाय। भागो, निकलो यहाँ से। बहुत सही। जवाब देते वक्त तुम अपना दिमाग इस्तेमाल करते हो। समझ गया। इसने कबूल कर लिया है, तुम बात कर सकते हो। बैठ जाओ और बताओ इन्हें। मैंने स्त्री लिस्का पर हमला किया था और मैं स्टेटमेंट लिखने के लिए तैयार हूं। मैंने कहा है बैठ जाओ। लिखने की बात तो ठीक है, लेकिन बताओ कि हुआ क्या था। क्या बताऊं, तुम्हें तो पहले ही सब पता है। और मुझे बताओ, इस बयान से क्या मेरा कुछ भला होगा? ये बताओ, तुमने ये सब किसके कहने पर किया?
किसी के कहने पे नहीं, ये सब कुछ मैंने खुद किया है। मुझे लगता था कि उसने मेरे डैड को मार डाला है ऑपरेशन गलत करके। मुझे तभी बदला लेना था, पर मेरी माँ बीमार पड़ गई और सब रह गया। पर अब श्रीलिस्का ने मेरी माँ का ऑपरेशन करके उन्हें बचा लिया, इसलिए मैंने खुद को सरेंडर कर दिया। तुम यहाँ अपने आप आए या वो आदमी तुम्हें यहाँ पर पकड़ के लाया हॉस्पिटल के पास से? नहीं, ऐसा नहीं है। ऑफिसर, अब मुझे बताइए कि आगे मेरे साथ क्या होने वाला है। ये तय करना हमारा नहीं, कोर्ट का काम है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें कम सजा मिले, क्योंकि तुमने खुद कबूल किया है। तुम कोशिश करोगे और हम इसे ढूंढ रहे थे, राइट? वो खुद आया और उसने खुद से कबूल कर लिया। उसकी वजह से मेरी बहन परेशान हुई है। यूरा, उसने अपनी गलती मान ली है। अगर उसे कुछ होता तो मैं तुम्हें जान से मार देता, समझ गए? बोगदान ने सिर्फ तुम्हारा फायदा उठाया है, बेवकूफ कहीं के। चलो अब लिख डालो। तुम बिल्कुल सही थे मैक्सिम। तुम्हारे कहने पे मैंने उससे कन्फेशन तो लिखवा लिया, पर मुझे नहीं लगता कि वो जिंदा बच पाएगा। तुम्हें पता है मैं अपनी बात जरूर रखता हूँ। तुम्हारी बात तो बिल्कुल सही है मैक्सिम, पर उसने जो भी किया है वो माफी के लायक नहीं है। ये सब उसने करके बहुत बेवकूफी की। तुम्हें इसकी मदद करनी होगी। इसका जेल में कोई काम नहीं है। इसको अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे चाहिए थे। मुझे पता है तुम्हें उसकी और उसके माँ की बहुत चिंता है। सिर्फ तुम्हारे कहने पे मैं ये करने को तैयार हूँ। ठीक है। यहाँ बॉगडान आया था क्या? नहीं आया सर। ठीक है, फिर तुम यही रहो, बाकी फैक्ट्री में चलो। हर कोना ढूंढो, वो वहाँ पर जरूर छुपा होगा। इस इंतजार में कि सही समय देखकर वो वहाँ से भाग जाए, समझ गए? अगर हमें वो मिल गया तो? तुम लोग उसे पकड़ के रखना और मुझे बताना। चलो निकलो अब। हाँ निकिता। हमने माइकेलो के कार पर ट्रैकर लगा दिया था जैसा तुमने कहा था, और उसका रिजल्ट भी आ गया है। उसने रात में गाड़ी चलाई थी, हाईवे से एयरपोर्ट तक गया था और फिर वापस आ गया। ये तो बहुत दिलचस्प बात है निकिता। हमें पता लगाना होगा कि हमारा बॉगडान कहीं उड़ तो नहीं गया है, और अगर उड़ा है तो कौन से फ्लाइट पर कहाँ पर गया है। ठीक है, कम ऑन। मॉम, डैड कहाँ चले गए हैं? तुम्हें पता है ना, वो काम करते हैं। वो काम पर चले गए। मॉम, वो कब वापस आएंगे? मुझे नहीं पता। आप प्लीज कॉल करके पता लगाइए ना। प्लीज पता लगाइए मॉम, प्लीज। यूलिया, मैं तुम्हें सिखाती हूँ कि सीक्रेट कैसे बनाते हैं। तुम अभी घर जाओ और बैट्स लेकर आओ, और पुराने ग्लासेस भी। ठीक है मॉम, क्या सीक्रेट्स बनाना इतना दिलचस्प होता है? बहुत। जाओ, ध्यान से। अभी आराम से। लेकर आती हूँ। उठ गए हनी? बहुत ही पावरफुल स्लीपिंग पिल थी। बहुत समय से ऐसे सोया नहीं था। लेकिन तुम्हें बहुत अच्छी नींद आई थी। कल मैं करवटें बदलते रहा, ठीक से सो नहीं पा रहा था। खुद की जान लेने का मन किया, फिर गोली लेके सो गया मैं। तुम इतनी दुखी क्यों? क्या हुआ? तुम किस बारे में सोच रही हो? हमारे और हमारे भविष्य के बारे में। एलिना यहाँ रहेगी और उसे निकालना नामुमकिन हो गया है। मीशा मेरे घर क्यों नहीं चलते? क्या कह रही हो तुम? तुम्हारे घर? मीशा तुम तो खुद देख सकती हो यहाँ क्या हालात हैं। मैं परेशान हो चुकी हूँ और लीना शांत नहीं होगी जब तक वो हमें अलग न कर दे। सच बताऊं तो मैं बहुत थक गया हूँ तुमसे और इस सब से। मीशा
क्या तुम मुझसे थक चुके हो? तुम सबसे थक चुका हूँ। अगर तुम में इतना भी धीरज नहीं है तो जाओ जाओ जहाँ तुम्हें जाना है। और ये घर मेरा घर, चाहे जैसा भी हो। अभी कोई बचा नहीं है तो तुम शादी के लिए और समय ले सकती हो। मीशा! क्या मीशा, क्या मीशा? मैं अभी औरतों की डिमांड और उनकी जिद को झेल नहीं सकता। मैंने बहुत झेल लिया, अब मैं परेशान हो गया हूँ सच में। अगर तुम जाना चाहती हो तो जाओ, मैं शोहर लेने जा रहा हूँ। कितना खूबसूरत है। अब तुम जाओ और ये हमारा छोटा सा सीक्रेट है। वाओ मॉम, ये बहुत ज्यादा खूबसूरत है। जल्दी जाओ और जाकर अब तुम अपना सीक्रेट बनाओ। ठीक है। फिर से पी रही हो? हाँ, आपको भी चाहिए क्या? मैं चाहती हूँ कि तुम सुधर जाओ और अपने आप को भी संभालना सीखो। मॉम, मेरा हस्बैंड एक हत्यारा है, ये मैं जानती हूँ। और आप क्या चाहती हैं मैं इस खुशी में पटाखे जलाऊं? और आप यहाँ उस आदमी के लिए क्या सलाह देने आई हैं बताइए? मॉम, मॉम, क्या मैं अपना सीक्रेट आपको दिखा सकती हूँ? मॉम, आप रो क्यों रही हैं? नहीं, मेरी आंखों में कुछ चला गया है। चलो, पहले तुम जाकर अपने हाथ धो लो, फिर मैं देखती हूँ। चलो चलो, जल्दी करो। ओके। रुक जाओ, आई एम सॉरी एडिट, आई एम रियली सॉरी। मैं टूट गया था, मैं शर्मिंदा हूँ। मैंने गुस्से में कह दिया। तुम समझ सकती हो, मैं घर छोड़ के नहीं जा सकता। मीशा, मैं सच में तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन मैं खुश रहना चाहती हूँ, समझ गए ना? देखो, मुझे खुशी है कि तुम मेरे साथ हो, ये मेरे लिए काफी है। पर ये बहुत बुरा समय है, ये कट जाएगा, ये खत्म हो मैं जाएगा, बहुत यकीन समय से मानो। इंतजार कर रही हूँ। ऐसा लग रहा है कि ये कभी खत्म नहीं होगा। मैं भीख मांगता हूँ तुमसे, सच में। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। प्लीज यहाँ रुक जाओ माय लव। मैं डार्लिंग, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, रुक जाओ प्लीज, रुक जाओ। देखो, तुम्हें नॉक करना चाहिए था। मुझे लगा था आप आज रात एयरपोर्ट गए थे। वो सब क्या था? क्या आपने बॉगडान को प्लेन में बिठा दिया है? क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो? मुझे ये बात जानना है। हम लोग तो बस ऐसे ही चले गए थे। हवा खाने का मन हुआ और हम चले गए। बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच। तुम कहाँ गए थे? कहाँ? फैक्ट्री में गया था, और कहाँ जाऊंगा मैं। वो बॉगदान चला गया है और किसी ने रात का शिपमेंट कैंसिल नहीं किया था, तो किसी को वहां ध्यान रखना जरूरी था, इसलिए मुझे जाना पड़ा। और तुम नहीं जानते कि बॉगदान कहाँ पर है? नहीं, मुझे नहीं पता। उसने मुझे फंसाया और कहीं गायब हो गया। हरामजादा। वो सब छोड़ो, तुम मेरे पास आओ, पास आओ, कब आओ, पास आओ, मुझे छोड़ के मत जाओ, रुक जाओ। मुझे तुम्हारे साथ पूरा दिन बिताना बहुत पसंद है। हाँ, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? बताते हैं। सच में। माफ करना मैक्स, क्या मैं 1 मिनट के लिए तुमसे बात कर सकता एक हूँ? सेकंड में। क्या चाहिए निकिता? बॉगदान कहीं पर उड़ा नहीं है, उसके नाम पर कोई भी टिकट नहीं खरीदी गई है। बढ़िया। बॉगदान एक इडियट नहीं है, वो जाली डॉक्यूमेंट से उड़ सकता है। सब पैसेंजर्स को चेक करो। सब? सब। रात को 3 फ्लाइट्स थे, बहुत लोग हैं उसमें। बहुत बढ़िया निकिता, तुम भी थोड़ा काम कर लो। और यहाँ दोबारा दिखना मत, ठीक है? माफ करना।
इस कंप्यूटर जीनियस ने तुम्हें क्या बताया? वो सब छोड़ो, हम पूरा दिन साथ बिताते हैं। कहाँ जाना है तुम्हें बताओ? अब तक कहीं नहीं। अच्छा, मैं कोशिश करती हूँ कि जो यहाँ हो रहा है उसके बारे में ना सोचूं, वरना मुझे टेंशन हो जाती है। हाँ, यूलिया। और मेरे पास सीक्रेट्स है जो मैंने अच्छा? अभी सीखा। क्या? मैंने सीखा कि सीक्रेट्स कैसे बनाते हैं। बढ़िया, तो मैं चलते देखती हैं, हूँ हाँ? बच्चे कैसे खाते हैं। हाँ, चलो 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 तुम यहाँ यहाँ से। क्यों आ गई? क्या अरे हुआ, मुझे देखने क्यों नहीं दे अरे रहे? बच्चे बड़ों के बीच में नहीं आते हैं ऐसे। मैं साथ आ सकती हूँ? गालिया, तुम क्या कर रही हो? ओह नो। हाय, मैं मुश्किल हाय। से बच गई। तुम्हें कुछ चाहिए तो बताओ, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। देखो, कुछ बात करनी है लेकिन यहाँ नहीं करते हैं। चलो कैफे चलते हैं, आओ। मैं तुम्हारे काम में मदद कैसे कर सकती हूँ? क्रिमिनल को पकड़ना तुम्हारा काम है। मैं अपने पेशेंट को छोड़कर कैसे जाऊँ? लीडा- पेशेंट्स का काम डॉक्टर के बिना नहीं हो सकता। मैं नहीं आ सकती। ये तुम्हारे लिए, कितने प्यारे फूल हैं। किसके लिए हैं? ये मैं सिर्फ तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। थैंक यू सो मच। तो कोई बात नहीं, अगर कैफे नहीं जा सकते हैं तो यहीं पर बात कर लेते हैं। मैं कई दिनों से कहना चाह रहा था कि लीडा, ये कहना बहुत जरूरी है, मैं ज्यादा वेट नहीं कर सकता हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं सच कह रहा हूँ लीडा। विल यू मैरी मी? मैं तुम्हें जिंदगी भर खुश रखूंगा। मैं तुम्हें जिंदगी की सारी खुशियां ला कर दूंगा। तुम हाँ बोल दो। प्लीज जल्दी से उठ जाओ। ये मेरे काम करने की जगह है, कोई देख लेगा। देखो, मुझे नहीं पता ये मुझे कहना चाहिए था या नहीं, लेकिन जो मेरे दिल में था मैंने तुमसे वो कह दिया। मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हें जिंदगी भर में बहुत खुश रखूंगा। तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूंगा। मेरा यकीन करो, मैं तुम्हें दिल से चाहता हूँ। सच कह रहा हूँ लीडा। यूरा, तुम समझ क्यों नहीं रहे? मुझे मनाने की जरूरत नहीं, मुझे मंजूर है। मैं तो कब से इंतजार कर रही थी। क्यों ना हम इस पल को और यादगार बना दें? कम से कम हम एक कप कॉफी तो पी सकते हैं लीडा। बेटा, अब सब कुछ बता देने का वक्त आ चुका है। पता नहीं, मैं चाहती तो थी पर अभी ऐसे तुम समझ नहीं रही हो, वीका सब जानती है। और यूलिया ने अभी अभी तुम्हें देखा बच्चे को दूध पिलाते हुए। वो जाकर सबको बताएगी। हम ही उन्हें बताएं तो बेहतर होगा। ये तो अच्छा है कि निकिता बच्चे का पिता बनने के लिए तैयार है, वरना पता नहीं क्या होता। तो मैक्सिम को जानती हो ना, वो ये स्वीकार कभी नहीं करेगा, पर निकिता से बहुत प्यार करता है। आप समझ क्यों नहीं रही? मुझे डर है कि वो मैक्सिम के आगे कहीं सरेंडर ना कर दे। नहीं, मत डरो। मुझे नहीं लगता बोहदान हमारे साथ कुछ भी करेगा। मुझे चेकअप करने में काफी टाइम लग सकता है। ठीक है, तुम बस वापस आ जाओ। बोलो, मैं सुन रहा हूँ। मैंने फ्लाइट पर सबको चेक किया। उनमें से 58 लोग उसकी उम्र के थे। सभी चले गए पर एक को छोड़कर, जिसका नाम है चिबासोव आर्थुर, जो उस वक्त फ्लाइट पर नहीं चढ़ा था। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि उसका कुछ पता नहीं चल रहा, ना उसका एड्रेस, ना उसका फोन नंबर। बहुत बढ़िया निकिता, मुझे कोई डाउट नहीं है कि यही बॉगडान है। हाँ, शायद मैं बोलना भूल गया कि चिबासोव पाइन फॉरेस्ट होटल में रह चुका है, जो शहर के बाहर है, पर वो अभी वहाँ नहीं है। तो वो कहीं नहीं गया है? हाँ, माफ करना, एक डॉक्टर है अभी, तुम्हें इंतजार करना होगा। क्या तुम ऐसी शक्ल लेके अपनी माँ से मिलना चाहते हो?
थोड़ा मुस्कुरा भी दो, सब कुछ ठीक है अभी। इससे ज्यादा बुरा हो सकता था। हेलो। हेलो, मेरी मॉम कैसी हैं? क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? वो अब बेहतर है। अगले हफ्ते वो हॉस्पिटल से बाहर आ रही हैं। नास्ता, मुझे माफ करना, ये इस तरह खत्म हुआ। मैं ये सब नहीं चाहता था। जल्दी से जाओ, वो वेट कर रही हैं। आप हथकड़ियां निकाल सकते हैं, वो भागेगा नहीं। उसकी माँ को चिंता होगी। थैंक यू। चले। स्टाफ रूम में उन्होंने मुझे बोला कि ब्लोबा किसी काम से बाहर गया है और वो मेरे भाई को किस कर रही थी। नाश्ता, ये सब कुछ बहुत जल्दबाजी में हो गया। क्या? सच कहूं तो नाश्ता, ये सब कुछ मैंने तुमसे ही सीखा है। सब कुछ मैंने अचानक से कर दिया। तुमने भी ऐसे ही फैसला लिया था। तुम्हें लगा था कि मैं मना करूंगी? नहीं। मैं तुम्हारे जैसे लड़के को जाने नहीं दे सकती। वैसे आज रात को एक छोटी सी पार्टी है। मुझे पूछना था, तुम आओगी? तुम दोनों को आना होगा। जरूर। हाँ हाँ, हम जरूर आएंगे। ठीक है, शाम को मिलते हैं।